You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वेलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सियासी हालात दिन ब दिन सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान में तो लोगों के और ख़ुसूसन हमारे सहाफ़ती बिरादरी के गले दबा दिए जाएंगे, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। आवाज़ इस तरह बंद होगी कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में पाकिस्तान में ख़बर ऑन एयर करने पे और उनकी ख़बर छापने पे पाबंदी आयद कर दी गई है। ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ कि कल रात पेमरा की तरफ से पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल एक आर्डर जारी कर दिया गया और उस आर्डर में वाज़े कर दिया गया, अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये आर्डर, जिसमें कहा गया कि आज के बाद अगर किसी ऐसे बंदे का जिसका 9 मई के वाक़े पे जो कुछ हुआ और उसमें ये भी उसे ब्लैक डे कहा गया, अब पेमरा से कोई पूछे कि आप कौन होते हैं उसे ब्लैक डे करार देने वाले, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन अभी तक कौमी सतह पे उसका वो ब्लैक डे करार नहीं दिया गया। वाकई वो यौम स्याह था, वाकई वो स्याह दिन था, लेकिन ये हम बात करते हैं, तबसरा करने वाले बात करते हैं, आम सियासी वर्कर बात कर रहे हैं, आम शहरी बात कर रहा है। लेकिन ऑफिशियली जिस तरह पाकिस्तान डे होता है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे होता है, जिस तरह और नेशनल डे होते हैं, अभी तक 9 मई के दिन को ब्लैक डे करार नहीं दिया गया ऑफिशियली। आप पेमरा वाले किस तरह ब्लैक डे करार दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है, उसकी कहानी बाद में आपसे शेयर करेंगे। अभी जो हम आपको स्टूडियो पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये ऑर्डर जारी हुआ है मई 31 को पेमरा की तरफ से। टू ऑल सैटेलाइट टीवी चैनल्स लाइसेंसीज, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनल लैंग्वेज चैनल्स, ये तमाम चैनल जो हैं, चाहे वो नेशनल हुकअप पे हैं चाहे रीजन पे हैं, उन्हें ये ऑर्डर किए गए हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे में कोई ख़बर ऑन एयर नहीं करनी, और अगर आपने की तो उनको आगे डिटेल में बताया गया है कि आपके ख़िलाफ़ ये हो सकता है, और उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपका आवाज़ बंद कर दी जाएगी, आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई किसी किस्म की माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। नाज़रीन कराम, आपको शायद याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ उन साहिबान को भी जो ये आर्डर जारी करने वाले हैं, जो ये अहकामात जारी करने वाले हैं, कि इससे पहले एक ऐसा ही आर्डर आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उनके बारे में भी जारी किया था, और फिर हमारे सहाफ़ी बिरादरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इस वक्त हमारी सहाफ़ती बिरादरी के लिए भी ये इम्तिहान है। देखते हैं कि अब हमारी सहाफ़ती बिरादरी की क्या आँखें, कान और दिमाग खुलता है या नहीं। क्या अब उनके अंदर वही दर्द पैदा होता है जो नवाज शरीफ के लिए पैदा हुआ था। ये सहाफ़ियों का एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जिनमें हमारे नामी ग्रामी बड़े बड़े सहाफ़ी, जिनमें हामिद मीर और आसमा शराजी नुमायां थे, ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इन्होंने कहा था कि हमसे ये पाबंदी हटाई जाए। हम नवाज शरीफ का नाम इसलिए लेना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ का नाम, और नवाज शरीफ के बारे में ख़बर से आगाही रखना चाहते हैं अवाम, और ये हमारा हक़ है, ये हमारा हक़ हमें वापस दिया जाए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आवाज़ दबाने की ये कोशिश जो सरकारी या सरकार से भी ऊपर जो सरकार है उनकी तरफ से जो की गई है, उसके सिलसिले में हमारी सहाफ़ती बिरादरी क्या करती है, ये असल इम्तिहान है। इससे पहले जो होता रहा सहाफ़ती बिरादरी के ख़िलाफ़ भी और मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर था कि जब वो क्रिकेट भी खेलते थे तो वो अपोजिट मुखालिफ बॉलर से रिक्वेस्ट करते थे कि ज़रा पोलियाँ गेंदा कराना। फास्ट बॉलिंग से तो वो घबरा जाते थे, स्पिन बॉलिंग शौक से खेलते थे, और फास्ट बॉलर अगर आ जाता था तो बाकायदा नेगोशिएशंस होती थी। और उन्होंने अक्सर अपने, स्पेशली जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो लाहौर जमखाना में क्रिकेट खेलते थे तो अंपायर कमिश्नर को लेके जाते थे साथ, डीसी को अलग अंपायर खड़ा करते थे और कमिश्नर को अंपायर खड़ा करते थे, और मुखालिफ बॉलरों को कमिश्नर और डीसी से रिक्वेस्ट कराते थे कि मियाँ साहब बैटिंग कर रहे हैं, ज़रा बॉल आहिस्ता कराना। तो आप देखते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अकट हो रहा है, उस पर हमारी सहाफ़ती बिरादरी क्या करती है। और हमारी अदलिया का भी इम्तिहान है। अदलिया वैसे तो कोई तवक्को नहीं रही उससे, क्योंकि पाकिस्तान भर की आवाम ये कह रही है कि शायद अदलिया बैकआउट कर चुकी है। अदलिया को इस वक्त कोई एहसास नहीं है कि आइन और कानून क्या कहता है। ये वही आइन है जो कहता है कि 90 दिन के अंदर कानून इलेक्शन कराएं। 90 दिन पूरे घसीट लिए हमारी अदलिया ने, 90 दिन तक एक केस को आगे लेके गए, 90 दिन के बाद भी फिर तकरीबन 35 दिन हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कान पे जूं नहीं रेंगी।
जब रिमार्क्स देने लगते हैं अपनी हियरिंग के दौरान तो ऐसे लगता है पता नहीं कल क़यामत ढा देंगे ये जज साहबान, लेकिन होता कुछ नहीं है, वही जहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने अभी तक हौसला नहीं आ रहा। इमरान खान की पार्टी के बंदे तोड़ दिए गए, लेकिन इमरान खान ने वाजे कर दिया, बल्कि कल तो इमरान खान ने यह भी कहा कि जितने बंदे तोड़ने हैं जल्दी तोड़ो, जो करना है जल्दी करो, इलेक्शन में जाओ, मेरे सारे कैंडिडेट मुझसे ले लो, मेरे सारे टिकट होल्डर ले लो, मैं नए बंदे खड़े कर लूँगा, फिर फैसला अवाम के हाथ में होगा कि अवाम किसको वोट देते हैं और किसको नहीं देते। बाकायदा इमरान खान ने अपील की है कि जितने तोड़ने हैं जल्दी तोड़ो, और थोड़ी सी अपील सुनी भी गई है इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान से टूटने वाले जो सबसे ज़्यादा वोकल थे फवाद चौधरी, उन्होंने जब वो ऐलान लातल्की कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। तो सियासत से ब्रेक जिन्होंने दिलवाई है उन्होंने ब्रेक लंबी नहीं देने दी। उन्होंने कहा मियाँ साहब उठें चौधरी साहब और जाएं ड्यूटी पे। उन्हें ड्यूटी पर कॉल कर लिया गया है और कल रात वो एक्टिव हो गए हैं, मीडिया के सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो ब्रेक नहीं, अब मैं ब्रेक थ्रू की तरफ हूँ। अब वो ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हैं, लेकिन जितनी बदनामी उनकी सियासी तौर पर हो गई है, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो कर सकते हैं और वो भी सरकारी मदीयत में, सरकार के अहकामात पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें अटेंड की जाएंगी। अदरवाइज ना मीडिया उन्हें उस तरह कवर करना चाहता है, ना लोग उनका चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की पीठ में जो छुरा घोंपा है इसका अजाला शायद बहुत जल्द ना हो सके। हाँ, अगर इमरान खान उन्हें और उनके तमाम साथियों को जो उनके साथ छोड़ के गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान चाहें माफ़ कर दें तो फिर शायद लोग इस ज़ख्म को, ये ज़ख्म लोगों का मुंदमिल हो जाए। लेकिन उससे पहले लोग फवाद चौधरी की किसी बात पे कान धरने के लिए तैयार नहीं हैं। फवाद चौधरी साहब ने अपने साथ महमूद मौलवी जो कराची से MNA थे और कराची से गवर्नर जो मिफ्ता इस्माइल, जिनके बारे में ये पहले ही आम तसर था PTI के अंदर कि ये आर्मी वालों के बंदे हैं, बल्कि इन पे बाकायदा इल्ज़ाम था कि अली जैदी और मिफ्ता इस्माइल आर्मी के मुखबर हैं। और अब तो पता चीज़ें साबित हो रही हैं कि कौन किसका मुखबर है। फवाद चौधरी तो खुद एलानिया कहते थे कि हाँ मैं ब्रिज था आर्मी और इमरान खान के दरमियान, मैं इमरान खान को मैसेज पहुंचाता था आर्मी के और इमरान खान के मैसेज उधर पहुंचाता था। तो अब तो वो बाकायदा ड्यूटी पे कॉल कर लिए गए हैं और उसी ड्यूटी के तहत उन्होंने असद कैसर से बात की, एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली, उन्होंने परवेज़ खटक एक्स डिफेंस मिनिस्टर से बात की, वो अडियाला जेल चले गए। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने घंटों तवील मुलाकात की और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि जनाब इधर आ जाएं, हम ये सारा जो कुछ है ये PDM के हाथ में जाने नहीं देंगे। क्यों? इस दौरान उन्होंने ये भी बताया होगा कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया है और बड़ी गहरी सुर्ख रोशनाई से ये क्रॉस लग गया है। अगर वहाँ दायरा लग गया है, क्रॉस लग गया है, तो ये किसी ISI के DG काउंटर टेररिज्म या DG ISI या हमारे आर्मी चीफ या किसी ऐसे मुक्तदर हल्कों वालों ने बैठ के दायरा लगाया होगा, क्रॉस किया होगा इमरान खान के नाम पे। पाकिस्तान की आवाम ने अभी तक क्रॉस नहीं लगाया। पाकिस्तान की आवाम आज भी, आप सर्वे करा लें, चाहे इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन से करा लें, चाहे पाकिस्तान के किसी इदारे से करा लें, गलत सर्वे ऑफ पाकिस्तान से करा लें, पिलडॉट को कहें, किसी और की मिन्नत करें, आप सर्वे करा लें, आज भी आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम, जितना आप पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान से दूर धकेल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के इतने करीब हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये सर्वेज कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे अपने इंटरनेशनल, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आपसे मुलाकात कराएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान में आवाज़ इमरान खान की बंद की जा रही है और इमरान खान चाहने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जो इमरान खान के हक में बोलता है उसे उठा लिया जाता है और फिर उन पर केसेस होते हैं, ता वक्त के वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान से ऐलान लाताल्की ना कर दें। ऐसी सूरत में हम 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। वी आर डुअल नेशनल, स्पेशली द पीपल, वी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हु आर सिटिंग इन अमेरिका, इन UK, इन कैनेडा और इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन दीज कंट्रीज वेयर डुअल सिटीजनशिप इज़ अलाउड। हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें इज़हार राय की आज़ादी है। हम पहले से ज़्यादा इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करें, बात करें, डिस्कस करें और बताएं दुनिया को कि इमरान खान का झगड़ा क्या था। 9 मई का वाक़या जो हुआ उसकी कंडेम इमरान खान भी करता है, हर पाकिस्तानी करता है जिसको पाकिस्तान फ़ौज से, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत कोई 1, 2, 3, 4 दिन में ना बनती है ना टूटती है। ये हमारी जन्म जन्म की मोहब्बत है। 1947 में जब ये पाकिस्तान बना था उस दिन से हम अपने इदारों से मोहब्बत है और ये मोहब्बत हमारे दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। हम सारे उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो जो कुछ हुआ उस दिन, चाहे वो ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, बाकायदा प्लान किया गया था, या कुछ PTI के लोग थे या उस वक्त कुछ शर पसंद नासिर शामिल हो गए उस एहतजाज में और उन्होंने ये गलत किया। जिसने भी किया उन्हें अगर पकड़ लिया है कायदे कानून के तहत तो उनके खिलाफ कायदे कानून के तहत केसेस चलाएं आप। लेकिन उसकी आड़ में आप इमरान खान को, जो उस वक्त जेर हिरासत था, वो तो बाहर भी नहीं था,
और इमरान खान, अगर आप कहते हैं कि इमरान खान ने इश्तियाल दिलाया, तो उसकी इश्तियाल जब उसने दिलाया था तो उस तकरीर पे उसे पकड़ लेना था, आपने उस इंटरव्यू पे उसे पकड़ लेना था। आप उस वक्त तो बड़े बड़े वो जलसे करते रहे और पूरी चैनल पे दिखाते रहे और पाकिस्तान का दुनिया देख रही थी। और इंटरनेशनली इमरान खान आज भी अभी ऑन एयर जाए, अभी इमरान खान ट्विटर स्पेस पे जाए, किसी जगह इमरान खान अनाउंस करने की देर होती है, लाखों लोग उसे पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, लोग उसे सुनना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान वही बात बार 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 करते हैं, लोगों को ज़बानी हिफ्स हो चुकी हैं इमरान खान की तकरीरें, लेकिन आज भी इमरान खान को लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों को फील होता है कि वो उनके दिल की बात करता है, उनकी वो बात करता है जो उनके दिल के करीब है। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जब हमने फील किया कि हमारी जिम्मेदारी है, तो हमारे एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा से जो यहाँ बैठ के वो नहीं सोचते नहीं रहे, बल्कि इन्होंने टिकट ली और ये पाकिस्तान पहुँच गए, ये लाहौर जमान पार्क गए। उस माहौल में जमान पार्क गए जब इमरान खान से मिलने वाले बहुत कम लोग रह गए थे। वो जो बाहर मेला लगा हुआ था जमान पार्क का, वो मेला खत्म हो चुका था, बाहर पुलिस ने एक्शन कर लिया था और लोगों को भगा दिया था वहां से, वहां बाहर जो रौनक थी वो खत्म हो चुकी थी और इमरान खान तकरीबन तनहा बैठे हुए थे। ऐसी सूरत में हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करने के लिए कनाडा से हमारे एक दोस्त ताबिश तौफीक, जो बेसिकली रियल स्टेट एजेंट हैं, लेकिन रियल स्टेट एजेंट से ज़्यादा इनके पास डिफरेंट हैट्स हैं, इनके अपने बिजनेस है। इन्होंने MBA मार्केटिंग में कराची से किया, इन्होंने न्यू पोर्ट यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस से, उससे पहले इन्होंने BCS किया अल-खैर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से, और 5 मार्च 2013 को ये इमिग्रेशन लेके एज ए स्किल्ड वर्कर कनाडा आ गए। 2016 से ये रियल स्टेट में है, लेकिन अब ये कहते हैं कि रियल स्टेट का काम मैंने बैक बर्नर पे रख दिया है, करते हैं लेकिन इतने ज़ौक शौक से नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में भी इनका कैटल फार्मिंग का बिजनेस था, कनाडा में भी इन्होंने कैटल फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है। और उस कैटल फार्मिंग के बिजनेस बड़ा दिलचस्प इनका बिजनेस है, जिसमें गोट्स हैं, शीप्स हैं, चिकन्स हैं, बतखें इन्होंने रखी हुई हैं, हिरन रखे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ, जो कुछ इन्हें दस्तयाब होता है वह रख लेते हैं ये कैटल फार्म अपनी कैटल फार्मिंग में। इसके अलावा इनके बाबू पान शॉप के नाम से इनके यहाँ बिजनेसेस हैं, उसे आप कह लें कि पाकिस्तानी फास्ट फूड स्टोर है, जिसमें पान से लेकर और बाकी हर फास्ट फूड जो पाकिस्तान में दस्तयाब होता था, आपको स्ट्रीट फूड जो था, वो सारा इनके बाबू पान शॉप्स पे मिलता है। इनकी 4 लोकेशंस हैं, 3 ब्रैम्पटन में, 1 वान में, और मजीद ये उस सिलसिले को बढ़ाना चाहते हैं मिसिसागा, ओकविल और बर्लिंगटन तक, और स्कारबोरो भी ये जाना चाहते हैं। लेकिन ये कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। इसके अलावा इन्हें पाकिस्तान के मोहब्बत इन्हें इस तरह भी है कि इन्होंने पाकिस्तान के ट्रक कार्ट को कनाडा में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ये गाड़ी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये गाड़ी इन्होंने स्पेशली तैयार करवाई पाकिस्तान के ट्रक कार्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अब अमेरिका कनाडा में जहां भी ये गाड़ी लेके फिरते हैं, लिटरली लोग इनकी गाड़ी को रुक के देखते हैं, और अगर ये किसी पार्किंग में रुक जाएं तो लोग गिर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी गाड़ी के साथ तस्वीरें बनाते हैं और इनसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस। ये उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज अ पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, कि ये वो आर्ट है जो पाकिस्तान में हमारे अपने इंडिजिनस आर्टिस्ट जो हैं वो खुद अपने हाथ से ये फूल पे पत्तियाँ बनाते हैं, और इसे फूल पत्ती या ट्रक आर्ट भी कहा जाता है। और उसकी इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह इन्हें ख्याल आया और अब तक उस पर खर्चा कितना आया और उसके बाद इन्हें उसकी अप्रिसिएशन कितनी मिली। इसके अलावा ये फिलंथ्रॉपिक काम इनका बहुत ज़्यादा है, समाजी रफाई कामों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये कनाडा में वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स ऑफ नमल यूनिवर्सिटी हैं। नमल यूनिवर्सिटी के अलावा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के भी बहुत बड़े ये डोनर हैं। 2019 से लेकर अब तक हर साल सबसे बड़ी डोनेशन ताबिश तौफीक साहब करते हैं। अभी पीछे ताबिश तौफीक साहब ने इमरान खान के बैट की यहाँ जो हुई थी नीलामी हुई थी, वो भी इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइस दे के इमरान खान का बैट भी लिया, बालमिप की उस बिडिंग में भी इन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा पाकिस्तान में जब ये थे तो वहाँ कैटल फार्मिंग करते थे। इनसे ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग कहाँ पहुँची है और यहाँ किस तरह डिफरेंट है, और कैटल फार्मिंग के जाने के बाद इन्हें किस तरह। फिर एक और इन्होंने दिलचस्प काम शुरू किया है कि ये बसंत मेला, जिसे काइट फेस्टिवल आप कह सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ये बसंत मेला कर रहे हैं जुलाई में। जुलाई की 8 तारीख को हफ्ते वाले दिन यहाँ मोनो ये रहते हैं, यहाँ सबर्ब एरिया है GTA का, वहाँ इनका अपना फार्म हाउस है। 42 एकड़ ज़मीन है वहाँ इनके पास, जिसमें 2000 गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए पार्किंग की जगह होगी। इसके अलावा लोग वहाँ जाएंगे और काइट फ्लाइंग होगी, उसमें कैनेडियंस को भी इन्वाइट किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये हमारा कल्चर है। हम जो आपको एक इमेज दिया जाता है पाकिस्तानियों के बारे में, हम वो नहीं हैं, हम ये हैं। दिस इज़ द रियल पिक्चर, दिस इज़ द ब्राइट साइड ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की ब्राइट साइड दिखाने की अपनी तय कोशिश कर रहे हैं। उसकी टिकट आपको eventbrite.ca से मिलेगी। टिकट नॉमिनल है, सिर्फ $5 की टिकट है, लेकिन पूरे दिन का होल डे फुल ऑफ फन वहाँ होगा। वहाँ क्या क्या होगा उस काइट मेले में, बसंत मेले में, उसका भी पूछेंगे ताबिश तौफीक साहब का। लेकिन सबसे पहले ताबिश तौफीक साहब से ये पूछेंगे कि इमरान खान से जब ये मिल के आए इस माहौल में, जब इमरान खान, पूरा पाकिस्तान जो सरकारी मशीनरी है वो इमरान खान के खिलाफ है,
पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ दबाई गई है, पाकिस्तान के अवाम को मजबूर कर दिया गया है कि वो दिल में इमरान खान का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन ऊंची आवाज़ में अगर पाकिस्तान का कोई टेलीविज़न चैनल या बड़े से बड़ा एंकर भी नाम लेगा तो अगले दिन फिर वो गायब होगा। वो फिर इमरान रियाज खान उसकी तरह या समी इब्राहिम की तरह वो फिर दिनों तक, महीनों तक मंजर से गायब कर दिया जाएगा। जब वहाँ तक पाबंदी है, ऐसे में इमरान खान का जज्बा क्या है और इमरान खान क्या सोचते हैं? जी ताबिश तौफीक साहब, वेलकम टू आवर स्टूडियो जनाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने बहुत अच्छा और बहुत तवील मेरा इंट्रो दिया। नहीं, यू डिज़र्व इट। ये तवील इंट्रो इसलिए भी दिया क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम देखने वाले होते हैं, पहली बात यह है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जिसको अपने स्टूडियो में बुलाता हूँ कि वो वाकई बंदा जो है वो वर्थ करता है, वो डिज़र्व करता है। क्यों कि मैं और आप घंटों बैठ सकते हैं, मुझे पता है आपकी वर्थ का और आपकी मोहब्बत है कि मैं कहीं आप बैठ जाते हैं और बात सुन लेते हैं, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे उनका ज़्यादा एहसास है। उनका वक्त बहुत कीमती है। आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में जब इंफॉर्मेशन का फ्लड आ रहा है, किसी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि वो आपकी दी हुई या भेजी हुई या बताई हुई इन्फॉर्मेशन पे 2 मिनट रुक जाए, क्योंकि पीछे से और इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी। तो इसलिए मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि जिन साहब को मैंने आज बुलाया और जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये क्या करते करते यहाँ तक आए। और नाज़रीन कराम, इनके वालिद साहब का पाकिस्तान में आईटी का ब्लू चिप इंटरनेशनल के नाम से बहुत बड़ा बिजनेस है। कराची में इनके वालिद साहब आईटी फील्ड में थे और पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री में जितना काम हो रहा है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इनके वालिद साहब हैं। उस पे बात हम नहीं करेंगे, हम कनाडा की बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, पीटीआई से इनकी मोहब्बत की बात करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इन्होंने बातें नहीं की, ये लाहौर ज़मान पार्क चले गए, इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के पास गए, 35 मिनट उनके पास बैठे, उनसे बात की, घंटा डेढ़ वहाँ ज़मान पार्क रुके, वापस आ गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये ख्वाहिश का भी इजहार किया, इमरान खान को बता दिया कि आई एम कमिटेड, आई एम अ डुअल नेशनल, आई एम अ कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर, बट आई एम गोइंग टू रन इलेक्शन फ्राम कराची। कराची के 2 हल्के हैं, 254 और 248, वहाँ से ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इमरान खान को इन्होंने बता भी दिया है। जी ताबिश तौफीक साहब, जी सर, पहले तो ये बताएं कि ये इमरान खान से मोहब्बत आपको कब हुई? सर इमरान खान से मोहब्बत मैं तो ख़ुद भी सोच रहा था कि मैं कब से इमरान खान को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। हम तो 92 से वर्ल्ड कप से ही देख लें आप, तो हम खान को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद शौकत खानम की जो फंड रेजिंग खान साहब ने शुरू करी थी, बच्चों के स्कूलों में जाना शुरू किया था, तो मुझे याद है कि हमने भी अपने स्कूल में थोड़ा सा घर से पैसे ला के दिए थे शौकत खानम के लिए। तो ये मोहब्बत तो बहुत पुरानी है, लेकिन आप समझें जब से होश संभाला है लेट 90s और 2000 से, जब से ही खान साहब को फॉलो कर रहा हूँ। कराची में रहते थे तो वहाँ और भी तंजीमें थीं और भी हमारी पॉलिटिकल जमातें थीं, मगर कभी उस तरफ उनका जो मैनिफेस्ट था, जो उनका तर्ज़े, जो उनका स्टाइल था पॉलिटिक्स का, वो कभी दिमाग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो किसी पॉलिटिकल जमात से एफिलिएशन नहीं थी कभी भी। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप कहीं नहीं, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, क्रिकेट अच्छी खेलता था, स्नूकर अच्छा खेलता था, बैडमिंटन में ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल चैम्पियनशिप रनर अप आया हूँ। स्नूकर में भी पाकिस्तान रैंकिंग में खेला है, क्रिकेट भी बहुत अच्छे लेवल पे खेली। तो मैं उस साइड पे था, तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहा हूँ हमेशा। तो अब स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का स्पोर्ट्समैन, या तो आप 2-3 नाम है, जहांगीर खान है, जानशेर खान है, इमरान खान है, जावेद मियादाद है। तो इस तरह खान साहब से ज़रा ज़्यादा अफेक्शन थी। अच्छा, तो अभी जब आप लाहौर गए तो इमरान खान से मुलाकात आपकी कैसे, आपने यहाँ से जाने से पहले ही ईमेल वगैरह से रब्ता किया था या अपने पर्सनल दोस्तों के ज़रिए? जी, मैं खान साहब से बहुत अरसे से मिलना चाह रहा था। ख़ास तौर पे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त से मैं मिलना चाह रहा था कि मेरी मुलाकात खान साहब से हो जाए। 2019 में यहाँ पे आए थे वलीद इकबाल साहब, नमल के उसमें वसीम अकरम साहब आए थे। इन लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि कोई एक मुलाकात, क्योंकि एक ख्वाहिश थी, मेरे फादर की तस्वीरें हैं खान साहब के साथ, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि एक मेरी पिक्चर होनी चाहिए खान साहब के साथ। तो वो सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल टर्न राउंड आता रहा हमारे सियासत में और जिस तरह से खान साहब को हटाया गया, उस दौर में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था कि उसी वक्त जाना चाहिए। तो मैं जब खान साहब ने पहली मार्च की कॉल दी थी, जो कि मेरा ख्याल है लास्ट ईयर 25 अप्रैल थी, नहीं वो 25 मई की थी, 25 मई की, जो पेशावर से चले थे, तो आई वॉज देयर। अच्छा, आप उस दिन गए? और मैं भी काफ़िले के साथ आया था और मैंने भी थोड़ी सी शेलिंग और ये सिलसिला किया था, बट आई वॉज देयर। मैंने एक अच्छा हैवी अमाउंट पीटीआई के अकाउंट में पेशावर शेलिंग फेस की थी, फेस करी थी।
जी शेलिंग फेस नाज़रीन करी को थी। आजकल बात क्लियर करनी पड़ती है क्योंकि लोग क्लिप लेके देखें जी पीटीआई का बंदा कह रहा है मैंने शेलिंग की। नहीं, मैंने शेलिंग फेस करी थी और पहले तो जाते ही वहाँ पेशावर में जो जहाँ खान साहब रुके हुए थे उसके सामने एचबीएल का बैंक था, वहाँ पे एक हैवी अमाउंट जमा कराया अपनी अपनी तरफ से कि ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से ये जो एक जिद्दोजहद स्टार्ट हो रही है उसमें अपना शेयर डाला जाए, वो पहले ज़रूरी था। फिर उसके बाद वो जो चला था मार्च, उस मार्च का भी हिस्सा रहा मेरे कुछ दोस्त। फिर पता चला कि मेरे कुछ दोस्त वहाँ एमपीए भी थे, पुराने दोस्त पेशावर से, तो उनके साथ मिल के फिर वो मार्च का सिलसिला चला। फिर उसके बाद जब दोबारा भी ये इलेक्शन हो रहे थे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, उस वक्त भी मैं वहाँ पे मौजूद था और एक गाना भी हमने उस वक्त लॉन्च किया था, उठो जागो कदम बढ़ाओ, अभी बिल्कुल नहीं मुझे तो याद कभी है। नहीं। मैं फिर कोशिश इस करूंगा हम अपने स्टूडियो इंजीनियर आमिर साहब से कहूंगा कि अगर वो हल्की सी उस गाने की झलक यहाँ लोगों को सुना भी दें। जी हाँ, बहुत अच्छा। वो बस वो बढ़ता रहा शौक ना। और फिर उसके बाद जैसे हालात पैदा होते गए तो रियलाइज़ ये किया कि ये जो खान साहब को इतने सारे लोगों ने छोड़ दिया और हुकूमत गिर गई, इसके पीछे जो कसूरवार है ना वो लोग नहीं हैं जो छोड़ के गए, कसूरवार वो लोग हैं जिनको उनकी जगह पे होना चाहिए था और वो वहाँ नहीं थे। मिसाल के तौर पे जो अच्छे लोग हैं जो इस डर से नहीं आते कि पॉलिटिक्स एक ख़राब चीज़ है और इसमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं, इज़्ज़त ख़राब होती है और बहुत मुश्किल चीज़ है, और इस डर से वो अपने घरों में बैठे रह जाते हैं कि नहीं हमें तो अपना कारोबार अजीज़ है, हमारी नौकरियाँ अजीज़ हैं, हमारे बच्चे अजीज़ हैं। तो वो लोग जब आगे नहीं आते तो फिर ख़राब लोगों को मौका मिलता है क्योंकि उनको वैक्यूम खाली स्पेस मिलती है, वो उस जगह को आराम से जल्दी घेर लेते हैं। तो खान साहब के इर्द गिर्द मुझे अंदाज़ा हो गया था, जिस तरह से खान साहब को निकाला गया था, कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, इतने ज़्यादा उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आखिरी वक्त तक खान साहब के साथ खड़े हैं। तो एक जज्बा हो गया था कि नहीं यार, मेरे जैसे लोगों को जो बिक नहीं सकते, जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, खान साहब की हमारे सामने कितनी बड़ी मिसाल है। हम तो फॉलोअर्स हैं, हम उनसे तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी एक हर इंसान को अपने बारे में पता होता है ना कि यार मेरी क्या स्टैंडिंग है, मैं कितना खुददार हूँ। बिल्कुल सही। तो यही खुददारी वाली बात थी, तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि मैं जाऊं और अपना रोल प्ले करूं। अब इसमें आपको पता है जब आपके यहाँ पे हल्का बाप जितना भी है दोस्त यार, आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करता इस चीज़ के लिए। लोग आपको यही बोलेंगे यार आप तो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, कनाडा में होना ही इटसेल्फ, यहाँ की नेशनैलिटी होना ही इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आप प्रिविलेज लाइफ गुजार रहे हो तो वो एक और टॉपिक है केक के ऊपर। तो कहीं से मोटिवेशन नहीं मिली और वो ही मेरे लिए ज़्यादा मुझे पुश कर रहा था कि जब आपको ज़्यादा वो मिले ना, नेगेटिविटी मिले, तो आप उसकी तरफ, मेरा तो रुझान ये है कि मैं फिर फाइट करता हूँ। देन मैं ये सोचता हूँ नहीं मैं करके दिखाऊंगा। और फिर ये खान साहब से मुलाकात का भी जो सिलसिला है, मैं 1 साल पहले किसी को भी नहीं जानता था पीटीआई में। अच्छा। मैं कोई प्रोटेस्ट नहीं था जो मैंने मिस किया हो, कहीं कोई खान साहब की कोई फंड रेजिंग, चाहे वो खान साहब ने टेलीथॉन किए हो, कहीं भी खान साहब का नाम हो, मैं कोई मिस नहीं करता था। तो लेकिन मैं पीटीआई में किसी को जानता भी नहीं था। अब 1 साल के बाद ऐसा है कि पीटीआई में शायद कोई ऐसा ना हो जो मुझे नहीं जानता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जस्तजू थी जो मैं लगा रहा, और मैंने काफ़ी जगहों से खान साहब को अप्रोच करने की कोशिश करी कि मेरी किसी तरह मुलाकात हो जाए। मैंने अपने घर पे भी डिस्कस किया, वाइफ से, अपनी वालदा से, और एक ही बात उनको भी मैंने यही बोली कि इट इज़ नाउ और नेवर। जैसे हालात चले, जिस तरफ जा रहे हैं, एक कतरा भी जो है ना वो बारिश का जो है ना वो बहुत वैल्यूएबल, इट मैटर्स अ लॉट। तो मेरा वहाँ जाना, खान साहब वो तो एक पहाड़ है ना, तो उसको तो मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो उसने तो पूरे नेशन को मोटिवेट किया हुआ है, पाकिस्तानी कौम को मोटिवेट करके रखा हुआ है। लेकिन अगर उसको ये थोड़ा सा भी एहसास हो गया यार, इस वक्त जब कोई पॉलिटिकल लीडर उनके इर्द गिर्द नहीं है, जब कोई वहाँ पे जो इतने लोगों ने, मैं एक बीच में ये भी सोच रहा था कि मुझसे तो ज़्यादा नंबर वो लोग ले गए जो खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन लोगों तक को वहाँ नहीं रहने दिया, उठा के जेलों में डाल दिया गया, पकड़ धकड़ हो गई। ये माहौल ऐसा क्रिएट था कि आप जब गए, आप यू गो जस्ट नियर, आप चले जाएं जमान पार्क के तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। आप कैसे, आपको किसी ने रोका नहीं वहाँ?
सर बिल्कुल रोका था। पुलिस और वहाँ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की ड्यू सिक्योरिटी होती है वो थी बाहर पुलिस? वो ना होने के या बराबर, पुलिस वो की नहीं वो थी नहीं सर, थी? वो नहीं। पर्सनल गार्ड थे इमरान खान साहब के? अंदर तो इमरान खान साहब के पर्सनल गार्ड थे, अंदर बाहर पुलिस थी, बाहर बट वो पुलिस जो थी ना वो उन्होंने आपसे पूछा आप कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं? बिल्कुल वो रैकी के लिए आए हुए थे। तो हम ने बताया कि जी हम आए हैं और मिलना है खान साहब से। खैर उन्होंने हमारी सारी डिटेल्स ली, देन दे अलाउड अस टू गो इनसाइड। अंदर गए तो अंदर का तो माहौल आपकी ही अलग अपॉइंटमेंट था। पहले से तय थी? आपको पता था कितने से कितने बजे आपकी मुलाकात है? बिल्कुल, मेरी एक रात पहले कंफर्म हुई थी अपॉइंटमेंट, ठीक है, और फिर मैं गया था वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ गए तो वहाँ तो माहौल ही अलग था बिल्कुल। मुझे वो गार्ड मिला जिसको गोली लगी थी कंटेनर के ऊपर, उसने आके मुझे ग्रीट किया और उसने नाम लेके ग्रीट किया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने उससे पूछा यार तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उसने बोला यार आपको सब जानते हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी बिग फॉर मी। फिर उसके बाद हमें चाय मिली, क्योंकि हम 5 मिनट लेट पहुँचे थे, क्योंकि हमें बाहर रोक लिया गया था। तो वो इतनी देर में कोई और मीटिंग इतनी देर में कोई और मीटिंग शुरू हो गई थी, तो हमें फिर पानी और चाय मिली। तो मैंने सवाल, हम तो सुनते आए हैं कि भाई खान साहब तो चाय भी नहीं पूछते आपको चाय दी उन्होंने? तो फिर सुनने को ये मिला कि भाई ये तो खान साहब ने ही भिजवाई है आपके लिए। बट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। खान साहब के साथ बैठे, बड़ी अच्छी माहौल में बातें हुई। खान साहब ने अपना पीटीआई के बारे में बताया, हमारे बारे में सारी डिटेल्स ली कि हम क्या करते हैं। खान साहब, मैं तो ये समझ रहा था कि यार मैंने जाके बहुत मेच्योरिटी का मुजाहरा करना है और अपने आप को काबू में रखना है, स्ट्रांगली रहना है। बट मुझे तो ये हुआ कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। खान साहब वॉज, एक अल्फाज उन्होंने बोले और वो किसी और को बोले, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोले, तो उन्होंने कहा नहीं 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 तुम फिक्र नहीं करो, इनको हम देख लेंगे, ये हम संभाल लेंगे, ये कुछ नहीं है, ये थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह जीत इंसाफ की होगी, जीत फतह पाकिस्तानियों की होगी, और मैं ये लड़ूंगा आखिरी वक्त तक। आप हमारे नाजरीन से अगर शेयर करना चाहें कि आपने क्या बात की इमरान खान साहब से और उन्होंने आपसे क्या बात की, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। खान साहब ने पहले तो एकदम, हम जब गए अंदर तो एक तरफ 15-20 लोग खड़े हुए थे, यंग बॉयज़ हमारे, तो मैं समझा खान साहब अंदर होंगे। तो हम जब अंदर जाने लगे तो उन्हीं के बीच में से खान साहब बाहर आए और बिल्कुल साथ ही खड़े हो गए आके, और उन्होंने, खान साहब ने हाथ बढ़ाया आगे, ताबिश। तो मेरे लिए बड़ा एक मोटिवेशन थी कि यार खान साहब को मेरा नाम भी पता है। फिर मेरे साथ एक और हमारे दोस्त गए थे, उवैस इकबाल साहब, जो मीडिया का बड़ा अच्छा नाम है उनका भी। तो उन्होंने उवैस भाई को भी नाम से ग्रीट किया, उवैस। और फिर उसके बाद खान साहब ने, वो जो लड़के थे वो आ गए अपने बैट्स वगैरह साइन करने के लिए। तो खान साहब पसीना पसीना हो रहे थे, गर्मी थी बहुत, लाहौर आपको पता है 40-45 डिग्रीज था। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने बोला कि खान साहब हैक्टिक डे है, गर्मी भी बहुत है, बट सॉरी आपको शर्ट पे आपने, तो मैंने अपनी वेस्ट कोट हटाई, तो उन्होंने खुद ही फिर मुस्कुरा के साइन किए और एक अच्छा सीन क्रिएट हो गया। फिर हम अंदर गए, खान साहब नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ पढ़ के वापस आए। खान साहब ने हमारे बारे में सब पूछा, बारी बारी, मेरे बारे में, उवैस साहब के बारे में, क्या करते हो और क्यों आए हो। फिर उसके बाद खान साहब ने बोला कि यार आपने क्या कहा, मैं क्यों आया हूँ? सर देखें, जाने का मकसद सिर्फ एक था। खान साहब को यही बोला कि इस वक्त में आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। हम अगर यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, आप ये ना समझें कि सिर्फ 2 लोग आए हुए हैं, ये हम यहाँ पे बैठे हुए तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम जिन सर्कलों में बैठते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया जाता है, और पाकिस्तान को जब डिस्कस किया जाता है तो वो आपको डिस्कस किया जाता है, आपकी खैर व आफ़ियत की दुआएं मांगी जाती है, आपकी जीत के लिए दुआएं मांगी जाती है, क्योंकि आपकी जीत से जुड़ी हुई है पाकिस्तान की जीत। आप देखें, अगर खान साहब ने अभी जो लास्ट बात की है कि भाई जल्दी जल्दी, जो आपने जिक्र किया कि जिसको निकालना है निकाल लो, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है। आप जिस तरफ मुल्क जा रहा है उस तरफ फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम वक्त ज़ाया ना करो, पाकिस्तान के लिए सोचो। और अगर आपके पास कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता है माइनस इमरान, और आपके पास फिर रोल मॉडल है, तो मुझे दो, मैं खुद साइड में हो जाता हूँ। अगर आप मुझे कायल कर सकते हैं तो मैं खुद हट जाता हूँ साइड में। आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। यही बातें हुई सारी। फिर उसके बाद खान साहब से जिक्र हुआ कि मेरी एप्लीकेशन उनके पास पहले से गई हुई थी, जो मैंने हल्के के लिए मैंने एप्लीकेशन भरी। जी हाँ, मेरी प्रोफाइल, मेरा CV उनके पास था मौजूद। लेकिन वही मैंने कहा कि जो कुछ इसमें प्रोफाइल में CV में लिखा हुआ है ये मेरी सही अक्कासी नहीं है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है कि ये इसमें सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं मिलना भी चाह रहा था। फिर उसके बाद जब उनसे इलेक्शन की बात, उन्होंने कहा कि अभी माहौल
तो नहीं है, लेकिन whenever it is the time, whenever the time will come, you will be on top of the list। तो ये बड़ी मोटिवेशनल बात थी मेरे लिए। फिर खान साहब ने अपना तहरीक के बारे में भी सारा बताया कि यार हम कहाँ से चले, कैसे चले। फिर क्योंकि फ़ोन हमारे पास नहीं थे, तो मैं बहुत कुछ दिखाना था खान साहब को, बताना था। तो खान साहब ने कहा पेशेंस रखो, आगे मुलाकातें और होंगी इंशाल्लाह। तो और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से इमरान खान को ने क्या, आपने तो अपना बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको बहुत आपके लिए दुआएं करते हैं और आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में उनका क्या कहना था? देखिए, हमेशा खान साहब ने जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत कदर की है, और ख़ान साहब को पता है कि इनका मेजर रोल क्या है। तो और वो उसके लिए हमेशा वो खान साहब उनको बैकअप करते रहते हैं। और देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक तरह से पाकिस्तान की पहचान भी है पूरी दुनिया में। तो हमने अपने किरदार से भी ये साबित करना है कि सिर्फ पाकिस्तान हमें तस्वीरों में नहीं दिखाना, अपने किरदार से दिखाना है कि एक्चुअल पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये बसंत एक्टिविटी होने जा रही है और इससे पहले जो एक्टिविटीज़ हुई। खैर, तो खान साहब देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, खान साहब को हमेशा से उनका दर्द है। एक जिक्र हुआ था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग के हवाले से, तो खान साहब ने कहा देखो यार, हम तो चाह रहे थे कि ये काम हो ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनका राइट मिले, उनका हक उनको मिले। उन्हें कोई अफसोस था कि मैं अपने टेन्योर में ये नहीं कर सका? देखें, उस हवाले से इतनी ज़्यादा डिटेल बात नहीं हो सकी उसके ऊपर, लेकिन आप देखें तो खान साहब ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी कि वो ना हो, और बहुत सारी चीज़ों में कोई कसर नहीं छोड़ी खान साहब ने, जिसकी वजह से उनको कहा भी जाता है कि आपने वक्त ज़ाया किया या कुछ, लेकिन वो प्रायोरिटी के काम थे, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके हवाले से बात हुई, और यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनका हक मिलना चाहिए वोटिंग का, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खान साहब को पता है कि बहुत करीब वो कितना करीब है। खान साहब को ये जो उनके खिलाफ केसेस वेसेस अलकादर यूनिवर्सिटी और ये वो, इसके हवाले से आपने उन्हें परेशान देखा कि वो परेशान हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब जो उनकी पार्टी के बंदे तोड़े जा रहे हैं, या बाहर जो रौनक रमज़ान शरीफ में बड़ी रौनक थी बाहर, वो जो रौनक बाहर से कैंप शैम्प खड़े गए, उसकी वजह से वो परेशान थे, तनहा फील कर रहे थे अपने आप को। खान साहब उनकी वजह से ये परेशान थे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, पकड़े गए हैं, जो कि गलत हो रहा है। और खान साहब को इस बात का तो बहुत अफसोस था कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है। जो आपने बात की ना, जो साथी छोड़ के गए हैं, जो पॉलिटिशियंस छोड़ के गए हैं, उसके लिए खान साहब वाज नॉट वरीड एट ऑल। अच्छा। और उनको ये था कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम टिकट ही नहीं दे रहे थे। अब जैसे आपने फवाद चौधरी का जिक्र किया, तो फवाद चौधरी को आपको पता है पंजाब में से कोई टिकट नहीं मिला, ना नेशनल असेंबली, ना सूबाई असेंबली। तो भी डिसाइड नहीं हुए थे, पंजाब का उन्होंने मांगा था, नहीं मिला था। जी हाँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें नहीं टिकट मिला। उन्हें नहीं मिला। तो वो उसका रीज़न यही था कि खान साहब को पता था। अब बात सारी ये है कि बहुत सारे लोग पार्टी में डलवाए गए थे, और खान साहब को पता था कि वो लोग जो हैं वो किस तरह से पुश किए गए हैं पार्टी में। फिर उसके बाद खान साहब को ये भी पता था कि मेरा इनको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने पार्टी ऑलमोस्ट हाईजैक की हुई है, इन्होंने अपने असर रसूख लगाए हुए हैं और इन्होंने पूरी पार्टी को पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है। तो खान साहब के लिए इनको निकालना भी बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से खान साहब थोड़ा सा खुश भी थे कि जिनको मैं नहीं चाहता था वो खुद ही निकल गए, और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारे ऊपर मेहरबानी करी। किसी एक आध बंदे के बारे में उन्होंने अफसोस भी आपने फील किया कि किसी के बारे में उन्हें अफसोस है कि फलां चला गया है, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, नाम लेके तो नहीं हुआ। खान साहब को ये था कि इस मौके पर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, इस मौके पर खड़ा रहना चाहिए, और जो खड़ा रहेगा इस मौके पर उसको याद रखा जाएगा पार्टी में। ठीक है। इसके अलावा ख़वातीन पे जो वहाँ जुल्म तशद्दुद हो रहा है, उस पर कोई बात हुई खान साहब? देखें, उस वक्त तो ये बातें इतना ज़्यादा खुली भी नहीं थी, क्योंकि मेरी लास्ट मंडे को मुलाकात हुई है, और ये हुआ था कि तशद्दुद काफ़ी हुआ है जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है, और ये तो क्लियर है ना बात कि ये पूरा प्री प्लान्ड हुआ है। वो पहले टेस्ट करते रहे कि पानी कितना गर्म है, कितना गर्म है, और जब उनको लगा कि यस दिस इज़ द राइट टाइम, उन्होंने खान साहब को, अब देखें ना, आप कह रहे हैं कि इसकी सारी जो मास्टरमाइंड है वो खान साहब है, आप ये कह रहे हैं कि इसको ये पीटीआई ने जो है वो तंसीबात पे हमला किया और ये रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी है, ये जो राना सनाउल्लाह वगैरह का जो, तो आप इसको इस तरह से देखें ना कि ये इनिशिएट कहाँ से हुआ। हम एक्शन को गलत करेंगे या हम उसके कॉज को गलत करार देंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? जो खान साहब को पकड़ा गया। तो जब खान साहब को जिस तरह से पकड़ा गया, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए कि वो इल्लीगल था वो, तो जब वो इल्लीगल था तो पहले तो उनको सज़ा देनी चाहिए ना जिन्होंने ये इल्लीगल एक्ट किया और करवाया। बिल्कुल, इसमें दोनों हैं। बिल्कुल। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि खान साहब के कहने पे ये हुआ, खान साहब ने प्रोवोक किया सबको, तो पहले तो उनको सज़ा देनी चाहिए ना जिन्होंने ये एक्ट करवाया। बिल्कुल, चाहे वो DGISI था, चाहे वो कोर कमांडर्स थे, चाहे जो कोई भी था, पहले तो उनको सज़ा देनी चाहिए ना कि जिन्होंने ये इल्लीगल एक्ट करवाया। और इल्लीगल एक्ट करवाने के बाद उसके बाद आप उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो निहत्ते थे। उन लोगों को क्यों, उनकी भी तो वीडियोस आ गई हैं जो प्रोवोक कर रहे थे वहाँ पे कि अंदर आओ, अंदर आओ, जलाओ इसको, गिराओ इसको। कितने तो पुलिस वाले लोगों ने, कितने तो आइडेंटिफाई हो गए एस्टैब्लिशमेंट के बंदे, लेकिन वो बंदे सामने नहीं आए। उन बंदों को आप पकड़ नहीं रहे, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। तो अब इससे साफ जाहिर है अवाम के पास इतना शऊर है कि अवाम को नज़र आ रहा है कि कौन चोर है, कौन सही है, कौन मासूम है इस सारे सिनेरियो में। अच्छा, इस गुफ्तगू के दौरान आपने फील किया कि कहीं इमरान खान साहब को अगर यह ऑफर की जाए कि आप बाहर चले जाएं, तो इमरान खान बाहर चले जाएंगे, या इमरान खान क्वाइट हो जाएंगे, या साइल पीछे हट जाएंगे, या कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नवाज शरीफ की तरह कोई एग्रीमेंट कर देंगे 5-10 साल का, कोई ऐसा फील किया आपने? देखें, बात फिर वहीं आ जाती है, खान साहब का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बाहर, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कोई बिजनेसेस नहीं है, तो क्यों जाएंगे। एक दोस्त ने बल्कि जिक्र हो रहा था 2 दिन पहले, तो वो उनका कराची में एक पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर ने भी तो यही बातें करी थी आज से 15 साल पहले। तो मेरा उनको सिंपल सा जवाब था कि भाई तुम्हारे लीडर ने ये जितनी भी बातें करी हैं ना, ये लंदन में बैठ के करी हैं, मेरे लीडर ने ये बातें यहाँ बैठ के करी हैं। इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें आप अपनी जान की अमान पा के आपने ये बातें करी हैं, इधर जान हथेली पे रख के ये बातें की गई हैं। इधर ये बातें उस वक्त की गई हैं जब 4 गोलियां खा के ये बातें की गई हैं। दोबारा जब धमकी मिल रही है कि दोबारा मार दिए जाओगे, तो फिर भी ये बातें की गई हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क है आज इन इमरान खान में और माजी के लीडरों ने जो ये बातें करी हैं उसमें, और इमरान खान की बातों में बहुत फ़र्क है। नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे, और जब वक्फे से वापस आएंगे तो ताबिश तौफीक साहब से ये भी पूछेंगे कि इस सारे सफ़र के दौरान इमरान खान से मिल के आने के बाद और पाकिस्तान में लोगों से, आम लोगों से मिलने के बाद ये क्या महसूस करते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले से ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, और स्पेशली इमरान खान से अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत इजहार करती है मोहब्बत का, तो उस मोहब्बत के इजहार का अमली तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? ताबिश तौफीक साहब बताएंगे। Stay with us. We'll be right back after this short break. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.